आज मैं आपको बताऊंगी लीला ऐप को आप जो है कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले देखो हमारा कर्सर जो है यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है, तो मैं यहाँ पे जो डालूंगी लीला LILA। जैसे ही मैंने लीला, आप डालना APP ऐप ऐसे है ना, मैंने ये डाला और फिर मैंने जो है यहाँ से एंटर दबा दिया नीचे से। देखो सबसे ऊपर हमारे पास जो पार्ट आ रहा है ये वाला, ये क्या आ गया है, हमारा लीला ऐप के बारे में हमें दिखा रहा है। इसी तरह जो नीचे देखो सेकंड पे, ये है लीला राजभाषा, यानी नीचे वाला जो है ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में इसे सेव कर सकते हैं, है ना। तो आपको गूगल की ज़रूरत नहीं होगी, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं जो है इसको मोबाइल में नहीं डाल रखा है, तो मैं डायरेक्ट गूगल से यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टडी के ऐसे वीडियोज़ मैं काफ़ी बनाती हूँ तो स्पेस बहुत कम होता है। तो मैं इस लीला ऐप को क्या करती हूँ, जो है प्ले स्टोर से जो है इंस्टॉल नए करने की बजाय मैं आपको यहाँ से, हमारा गूगल है, यहाँ से मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। देखो अब आपके सामने क्या है, ये ब्लू कलर के अंदर इस टाइप से लीला हिंदी प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ इस तरह से लिखा हुआ ओपन हो जाएगा। देन यू हैव टू सी दिस वन, है ना, इसे आपको देखना है। यहाँ मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये देखो। इस तरह से आप इसे जूम करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेलेक्ट हिंदी पैकेज। तो यहाँ पे जो आपको पैकेज सेलेक्ट करना है, पैकेज मतलब कोई पैसा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ जो है आपका कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपका प्रबोध है, प्रवीण है, या फिर आपका प्राज्ञ है। यहाँ से आपको अपना मीडियम इंस्ट्रक्शन देखना है, यानी आप कौन से मीडियम से आप इसे देखना चाहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट पैकेज को करेंगे। चूँकि हमारा कोर्स क्या था, प्राज्ञ है, जैसे मैं प्राज्ञ वालों के लिए एक बार बना रही हूँ। तो ये प्राज्ञ को आप सिलेक्ट करेंगे, आपका प्रबोध है तो प्रबोध सिलेक्ट करेंगे। देन यू हैव टू गो दिस वन सेलेक्ट लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने बहुत सारी लैंग्वेजेज, आपको भाषाएं जो है दिखाई देगी। आपको इंग्लिश दिख रही हैं, आपको असमी दिख रही हैं, बोडो, बेंगला, इस टाइप से जो है ना आपको ये सब भाषाएं जितनी दी हुई यहाँ पे दिखाई देंगी। इनका मकसद क्या है, इनका एम ये है कि इस भाषा से आपको हिंदी में जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बांग्ला सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं बांग्ला को थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो मैं बांग्ला को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना ये वाला, सॉरी, तो आई विल क्लिक ऑन दिस वन, क्लिक टू प्रोसीड। मैंने ये प्रोसीड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने ये जो अल्फ़ाबेट ये जो लिखा हुआ है, ये देखो ये, और ये बांग्ला में आ गया है। जो बांग्ला भाषी है वो समझ जाएंगे ये क्या लिखा हुआ है। तो अब हम इसे खोलेंगे, तो मैं इसे क्लिक करती हूँ। अब हम इसे खोलेंगे, इसे मैंने खोला तो एक नंबर देखो, यहाँ आपको सब ये बांग्ला में दिखाई देंगे। अब है ना, बांग्लास के अंदर आपको दिखाई दे दिया तो आप कहेंगे कि हम इसे कैसे पढ़ें, लेकिन नहीं। देखो पार्ट नंबर 1 को आप खोलेंगे तो यहाँ इस पार्ट में आप जानेंगे, और इसी लाइन को नीचे लिखा है बांग्ला में। लिखना मुझे नहीं आता है, तो बांग्ला में लिखना नहीं आता है, तो ये देखो ये बंगाली जो लैंग्वेज है इसमें क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, तो नीचे आप समझ सकते हैं ना जो बंगाली है। इसी तरह से अगर आप असमी हैं, आपकी बोडो हैं, या आपकी तमिल भाषी हैं, तो यहाँ से आपको ऊपर हिंदी, नीचे आपको तमिल भाषा जो है वो दिखाई देगी, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। और मैं जो है, मैं ओनली हिंदी और इंग्लिश को जानती हूँ, तो मैं यहाँ से जो है इंग्लिश को सिलेक्ट कर लूँगी, तो मेरे सामने जो है हिंदी और इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है क्या है, अपनी इंग्लिश को सिलेक्ट किया और ये हमारी हिंदी और इंग्लिश आ गई है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे, देखो ये जो आया था, सबसे पहले मैं अपने प्राज्ञ पे गई थी। ये देखो प्राज्ञ आ गई, ऊपर आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, मार्कर चला नहीं जाए, देखो मार्कर को क्लिक करते हैं, ये देखो ये प्राज्ञ आ गई और इंग्लिश आ गया। इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे इंग्लिश से हिंदी में सीखना है, और आप कोई भी आपकी भाषा जो है यहाँ पे लगा के आप सीख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, अब हमें देखने हैं लेसन। तो हम जो है प्राज्ञ के लेसन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और चूँकि इसमें देखो कार्यालयीन परिवेश पर पाठ है, तो मैं पाठ 1 पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही आप 1 पे क्लिक करेंगे आपको इंग्लिश में आ गया,
और आप करेंगे इंग्लिश है, हिंदी तो है ही नहीं, नहीं हिंदी भी है। अब आप ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने देखो पाठ 1 आ गया है, और यहाँ लीला जो है इसके अंदर हमें हिंदी भी दिया हुआ है ना, और इंग्लिश भी दिया हुआ है। तो ये इसका उद्देश्य बताया है, इस पाठ में क्या है कैसे हैं सब। फिर जो है मैं चलती हूँ फिर से होम पेज पे, और मैं चलती हूँ लेसन पे, और उसके बाद जो है मैं चलती हूँ पाठ की बजाय मैं मसौदा लेखन पे चलती हूँ। ठीक है, मसौदा लेखन के अंदर हम पढ़ रहे थे जैसे अभी हमारी क्लास ही जो चल रही थी, मैं 11 नंबर पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने 11 को क्लिक किया, अब मैं 11 का ऑब्जेक्टिव देख सकती हूँ। देखो हिंदी में यहाँ पे आ गया। इसमें आप कार्यालय आदेश के, जैसे हमने कार्यालय आदेश देखा था ना ऑफिस ऑर्डर, तो इस टाइप से आ गया। और फिर आपको राइट साइड में जाना है, और ये 3 डॉट है ना, हमेशा इन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 डॉट पे आप सही से क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। फिर आपको फिर से लेसन पे जाना है, आप लेसन पे क्लिक करेंगे, फिर आप टिप्पणी लेखन मसौदा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिप्पणी लेखन वाला आ जाएगा। क्योंकि मैं मसौदा क्लिक किया था और 11 नंबर ओके किया था। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप जो है कंटेंट एक्सपोजर क्या है, कंटेंट टेक्स्ट क्या है, वोकैबुलरी आपकी क्या है, सेंटेंस पैटर्न क्या है, प्रैक्टिस सब यहाँ पे आपको दिया हुआ दिखाई देगा। और अब मैं करती हूँ यहाँ से सिलेक्ट अपना सैम्पल लेटर, ये वाला सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि इसी को हम देखेंगे। तो अब जो है इसे मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखो, अब आपके सामने क्या खुल गया, ये आपके सामने मसौदा लेखन का एक जो है एक स्थिति खुल गई है। इस कार्यालय के स्थायी कर्मचारी श्री को, और क्या होगा ये यहाँ से जो है अधिवर्षिता यानी सेवानिवृत्ति से संबंधित जो है इसके बारे में ये हमारा मसौदा लेखन का एक है। तो हम इसे नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। तो इसमें नीचे दिए गए जो है स्थानांतरण और नीतियाँ तत्काल लागू करें, ये इन्होंने इसे थोड़ा सा यह बना के दिखाया है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे तो इस टाइप से आप इसे कंप्लीट यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही थी सिचुएशन के अंदर है, तो शायद सैम्पल लेटर नहीं है, सिचुएशन में है। हाँ ये देखो सिचुएशन, ये दिखाना चाह रही थी। मैं ये दिखा रही थी कि आप जैसे प्राज्ञ की पुस्तक से आप पढ़ते हैं तो इस टाइप से आपको एक पेज पे पूरा नहीं दिखता है, ये इस टाइप से, और यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से जो है आपको दिखाई देगा। अब देखो आपके मंत्रालय के जो है अवर श्रेणी लिपिक श्री जयपाल जी ने 60 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया है। इस खाते में जो है उनके खाते में 30 दिन की अर्जित छुट्टी यानी ईएल और 40 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी बची हुई है। तो इस टाइप से ये ऐसा कुछ है। तो छुट्टी के साथ जोड़ने की उन्हें क्या क्या मंजूरी दी जाती है, इस टाइप से मसौदा के अंदर हमने देखा हमारा पत्र संख्या होगा, और ये हमारा कार्यालय आदेश है, देख लो यहाँ से। ठीक है, फिर हमने गवर्नमेंट का नाम लिखा, मंत्रालय, विभाग, दाएं साइड में राइट साइड में हमने स्थान और दिनांक लिखना है। फिर हमें कार्यालय आदेश लिख के एक लाइन छोड़ के और जो बात हमें कहनी है वो लिखनी है। हमने एक चीज़ नोट की थी कि जो भी हम कार्यालय आदेश लिखते हैं उसमें यहाँ हम पॉइंट 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो मैंने बताया था कि जैसे हम पैरा, जिसे हम अनुच्छेद या हम कोई भी जो है पैराग्राफ बोलते हैं तो वो बनाते हैं, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, हम 2 और 3 और 4 इस टाइप से हम इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ से अंडरस्टूड है इन्होंने नहीं लिखा और इस टाइप से इन्होंने लिख दिया, और फिर नीचे टेबल में जो है उनको इस टाइप से दिखा दिया है। ये चाहे तो आप इस टाइप से टेबल बना सकते हैं, और चाहो तो आप ये जो अंदर दिया हुआ है इस टाइप से भी लिख सकते हैं। मार्कर थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव लेती हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ से जो है ये कंप्लीट होने के बाद दाएं साइड में आपको क्या दिखाई देगा, हस्ताक्षर होते हैं और नाम होता है। नाम जो है क ख ग जो है ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, और फिर जो होता है पदनाम आता है अवर सचिव भारत सरकार। और उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो है प्रतिलिपि दिया हुआ है। तो प्रतिलिपि जो है सूचना प्रेषित है, इसके नीचे आपको 1 2 3 4 इस टाइप से जहाँ जहाँ आपको प्रतिलिपि भेजना है वो लिखना है। क्योंकि ये जो है अवर श्रेणी जो लिपिक है इसका नाम श्री जयपाल है, तो ये जयपाल और संबंधित अनुभाग को जाएगी, वेतन आयोग को, और कार्यालय आदेश रजिस्टर में ये जो है हमारी सूचित की जाएगी। तो ये हुआ आपका मसौदा लेखन। अब चूंकि ये तो एक नमूना है तो वी हैव टू सी सम अनदर पैटर्न ऑल्सो।
तो हम चलते हैं। देखो ये जो एक लिखा हुआ है यहाँ पे मैं 2 करती हूँ और हमारे सामने एक जादू की तरह जो है सेकंड पैटर्न हमारे सामने आ जाएगा। 2 आया नहीं, क्या हुआ? आता आना चाहिए ना। 3 मैंने किया, नहीं आया। 4 किया, तो भाई 1 मिनट रुको, ये अभी नहीं आ रहा है शायद, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है, आना चाहिए। लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप फिर है ना क्या करना, लेफ़्ट साइड में जाना और सिचुएशन में जाना। उसके बाद जो है हमारी सिचुएशन जो होती हैं, इंटरनेट तो ऑन है फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो सिचुएशन में आप जाएंगे तो फिर आप देखो क्लिक कर दिया है मैंने, थोड़ा टाइम ले रहा है, ओपन हो जाएगी, कोई बड़ी बात। हाँ, नेट की ही प्रॉब्लम है थोड़ी। तो उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है हम रुको रुको रुको, अभी ये ऑन हो रहा है। हाँ, वापस से मैं यहाँ से पैकेज को प्राज्ञ को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद जो है मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया, लेसन पे क्लिक किया और मसौदा लेखन पे क्लिक किया और 11 नंबर लेसन पे क्लिक किया था। इसमें हम सिचुएशन देख रहे थे। सिचुएशन 1 हमने कर लिया था, अब मैं सिचुएशन 2 देख रही थी, तो 2 देखो आ गई है ना, अब डायरेक्ट आ गई है। इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम थी। 2 नंबर सिचुएशन है, इसमें देखो ये इस टाइप से हमें दिया हुआ है, फिर ये एड्रेस है, फिर कार्यालय आदेश है। कार्यालय आदेश में कभी भी हमें विषय नहीं लिखना है, संबोधन यहाँ महोदय महोदया ये नहीं लिखना है। उसके बाद जो है हमें कोई भी फुल स्टॉप या कोमा का प्रयोग नहीं करना है। और हस्ताक्षर में और नाम में आप अपना नाम नहीं यहाँ पे वैसे क ख लिखेंगे और बाएं साइड में आप प्रतिलिपि सूचना जो है प्रेषित करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ जो है, जैसे मैं पैटर्न 4 पे क्लिक करती हूँ, देखो 4 खुल गया है, और फिर हमें पैटर्न 5 पे करती हूँ तो 5 खुल गया। तो इस टाइप से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, है ना। तो ये था थोड़ा सा लीला ऐप, जो प्राज्ञ के जो हैं उनको मैं थोड़ा बताना चाह रही थी। इसी के साथ जो है आई थिंक हमारा प्राज्ञ के जो हैं कुछ पाठ भी हैं, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम चलते हैं होम पे चलते हैं, ठीक है। होम पे जाने के बाद हम लेसन पे आते हैं, लेसन के बाद हमारा पूरक पाठ पे आते हैं। पूरक पाठ के बाद मैं 1 पे क्लिक करती हूँ, ये हमारे सामने पाठ खुल गए हैं। और अब एक जादू की सी जो चीज़ यहाँ पे देखेंगे, देखो जो है ऊपर ये जो दिया हुआ है ना, ये वाला, मैं इसे क्लिक करूँगी, यहाँ आपको साउंड सुनाई देगी, देखो। पाठ 1, पक्षियों से उड़ना सीखा। संस्मरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं अपने स्कूल के दिनों को याद करता हूं तो एक विशेष घटना का स्मरण हो आता है। सॉरी, ये बीच में वीडियो कहाँ से बंद हो गया था, आई डोंट नो। मैं ये बता रही थी कि यहाँ से जो है आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं लीला ऐप से। और यहाँ जो हमें किसी पाठ को जो है ना ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से खोल के पढ़ सकते हैं और अपना अभ्यास कर सकते हैं। और पाठ चूँकि मैं ये पूरा नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि हम पढ़ेंगे इसे, यहाँ से आप ऑलरेडी आपके पास टाइम है तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना। आप बस में बैठे हो, ईयरफोन लगा के आप यहाँ से अपने पाठ को कवर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो पूरक पाठ यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर देना। चैनल के सब्सक्राइब करने से जो राइट साइड में लाल बटन है उसको दबाने से बस मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको रात को ये 1 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ऊपर टाइम भी दिख रहा है। तो इसमें है ना मतलब ये होता है कि यार मैं इतना एफर्ट्स करती हूँ तो मुझे है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब हो रहा है, और जो है समझ भी आ रहा है आप सभी को। समझ नहीं आई और आपको पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर दीजिए, वहाँ पे मुझे पता लगे कि इसमें कोई कमी है। और वैसे ये कोई पर्पज़ नहीं है बनाने का, ये इसलिए बना रही हूँ कि कुछ जो हैं क्लास नहीं देख पाते हैं, सभी क्लास में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो आपकी सुविधा के अनुसार ही मैं ये छोटा सा जो वीडियो बना रही हूँ। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हमारी अगली जो है एक क्लास बोलूँ या क्या बोलूँ, क्लास तो ये नहीं है, और अगले हमारे एक वीडियो में मिलेंगे जिसमें एक नया टॉपिक होगा। लीला ऐप के बारे में मैं आगे नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ मैंने डिटेल से बता दी है प्राज्ञ कोर्स के लिए। इसी के साथ जो है ना मतलब प्राज्ञ के साथ आप पारंगत भी देख सकते हैं, नहीं पारंगत इसमें नहीं है, आप प्रबोध भी दूसरे स्टूडेंट भी से
जो है जैसे बताया उसी पैटर्न से बस कोर्स आपका जो पैकेज जो होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए आप प्रबोध सेलेक्ट कर दीजिए प्राज्ञा की जगह, है ना। तो आप ओपन करते जाइए, है ना, इस टाइप से। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हमारी अगले एक वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक।